Good morning, class 11th. We are discussing objectives of business, which are categorized in three categories. One is economic objectives, we have already discussed. Now, today we'll discuss social objectives and personal objectives. Now, social objectives of any business, they are just objectives for the society. मीन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जो भी ग्रुप्स बिजनेस से जो कनेक्टेड हैं, बिकॉज बिजनेस इज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो बिजनेस ऑल्सो हैज़ सम ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल इट्स लाइबिलिटीज टूवर्ड्स इट. सो बिजनेस को जो सोसाइटी के जो वेरियस जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स तो डिसाइड करने ही होंगे. अगर उनको नहीं करेगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सोसाइटी बिजनेस के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर देगी. सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? सोशल ऑब्जेक्टिव टू सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, because customer prefer to buy the products only when they are satisfactory quality and are available at a reasonable price. अगर रीजनेबल प्राइस पे नहीं है, किसी और कॉम्पिटिटर की प्राइस ज़्यादा रीजनेबल है, देन दे विल स्विच टू दैट प्रोडक्ट और दैट ब्रांड. टुडेज कस्टमर इज़ अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर एंड ही एक्सपेक्ट्स वैल्यू फॉर मनी. वो जितनी भी मनी पे करता है वो उसकी पूरी वैल्यू चाहता है. ओके, वो ऐसा नहीं है कि मन मार कर बैठ गया कि हाँ क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिला, वो खरीदेगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम, और आगे 10 लोगों को और बताएगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट ना खरीदे. सो क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, फॉर कंज्यूमर गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर, द क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी. एंड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक प्रेशर कुकर, गैस, साइकिल, गैस सिलेंडर, क्वालिटी में मीन सेफ्टी. ओके, ये क्वालिटी डिफरेंट तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हो सकती है. फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस, स्पाइसेस, मेडिसिन एक्सेट्रा, क्वालिटी में मीन प्योरिटी. ओके, सो टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन and to maintain the goodwill, the businessman must supply products with right quality at right price. अगर वो price right नहीं हुई, then consumer will quickly move to another product or another brand. Okay, सो ये क्योंकि पहले तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते थे किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड में. ओके, बट अब ऐसा नहीं है. अब तो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. आपको अगर एक सोप चाहिए, हज़ारों ब्रांड्स हैं मार्केट में, तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन को क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो देना ही होगा, नहीं तो उसका फ्यूचर बेकार है. सेकेंड social objective is that avoidance of unfair trade practice. like unfair trade practices क्या होता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग हुआ, ऑडल्ट्रेशन हुआ, होर्डिंग मीन्स जमाखोरी, इकट्ठा कर लेना, और आर्टिफिशियल जो है उसकी जो डेफिशिएंसी ला देना मार्केट में कि हाँ है ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जबकि उसको जमा किया हुआ है. ओके, ओवर चार्जिंग मीन्स टू चार्ज एक्स्ट्रा रेट. So all these are unfair trade practices and these should be avoided by a businessman. Exaggerating in advertisement about the uses of products is also an unfair trade practice. अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा कर एडवर्टाइज करना, ये भी unfair trade practice में आता है. No society accept these practices. So with these practices, a businessman will not only lose his reputation but it is punishable under law. The punishment can be in the form of fine or imprisonment or both. The businessman must have social objective to avoid these practices for earning profit. इसीलिए प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो बिजनेसमैन को ये सारी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है इनको स्टॉप करना होगा. थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक बहुत मेन प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी. द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प इन ओवरकमिंग दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़. इसीलिए आज देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप एक टर्म है, ENTRE, प्रेन्योरशिप. ओके,
एंटरप्रेन्योरशिप एक टर्म है, मीन्स टू टेक द इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट. ओके, सो इसीलिए आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, एंड पीपल आर means advised to take more and more initiative, okay, to establish their own business units so that they may be able to employ other people also. So the business employs people to perform different types of works. By employing people at work, a businessman helps in flow of income. अगर लोगों को रोज़गार देगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, तो उससे क्या होगा, उनके पास इनकम जनरेट होगी लोगों के पास. ओके, सो इससे क्या होगा कि फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा. फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, देन ये इकोनॉमी को बेनिफिशियल होगा. सो here one more important thing, that a businessman must give special consideration to handicapped, disabled and poor people. इन लोगों को special consideration दिया जाना चाहिए. This will improve the public image of the businessman. The employees must be imparted training also so that they can update their knowledge and can fulfill the demands of the job. Okay, next social objective is to community service, because the business is using the resources of the community. The large business house undertake various projects of community services. इसीलिए तो जो लार्ज बिजनेस हाउस होते हैं बड़े बड़े, तो वो कम्युनिटी सर्विस के प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, जैसे रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. जैसे मेडिकल कैंप्स लगा दिए, या जैसे डिस्पेंसरीज में बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए. जैसे अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे NGOs आगे आ रहे हैं और वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं इस एपिडेमिक से, इस पेंडेमिक से फाइट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए. ओके, the big companies can help in social service programs run by NGO and government organizations by contributing large amount of funds. इसीलिए जैसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी business organizations ने PM केयर फंड में भी बहुत सारा डोनेशन दिया है. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्स, दे आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी. it is one step of those organization. Okay, participating in social service programs adds to the reputation of the company, and a company can establish its public image. इसकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल, टाटा कंपनी इज स्पेंडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर ऑन social service project. Actually, for large companies now it is compulsory that they have to 2% they have to spend in community services. उसको CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके जो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स के, उसका 2% उनको स्पेंड करना कंपलसरी होता है CSR लाइक एक्टिविटीज़ पे. ओके, दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स. ओके, एंड वन लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन. अब पोल्यूशन को तो अवॉइड करना सबसे मेन टास्क है. Okay, because pollution creates lot of problems. The industries throw or drain their waste in lakes, rivers, etc., which pollutes water. The smoke coming out of the chimneys or industries pollute the environment, as the businessman has added to the spreading of pollution. So it becomes the moral duty of businessmen to come forward and help in solving the problem of pollution. So the businessman must adopt environment-friendly techniques of production and should drain the waste materials in such a way that these do not pollute the environment. और इस उनको waste management, waste material, इस पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. Now last objective, that is personal objective. Personal objective means to take care of its most valuable resource, that is human resource, because all the resources are non-alive. Only human resource is the resource which is the only alive resource. Only alive resource.
a live resource. So they must take care of this important resource. Human or individual objectives are related to employees of the organization. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टेक केयर करना, उनका ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है. Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. So to get maximum from employees and to keep the employees motivated, the business must take care of their employees by pursuing the individual objectives. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको ध्यान में रखना चाहिए. अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? जो वर्कर्स जितने भी काम कर रहे हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सबसे पहले गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना. ठीक है, वहाँ पे कम से कम रोशनी, हवा, पानी इनकी, ओके, वॉशरूम्स, इनकी फैसिलिटीज़ हो. ये गुड वर्किंग कंडीशंस में आती है. ठीक है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट डेड थिंग्स. देन नेक्स्ट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज, बिकॉज सैलरी के लिए ही एम्प्लॉय काम करता है. Third is personal growth and development of employee by imparting training to employees and keep updating their knowledge. इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ जो भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक ही वो पोस्ट पे रहना पसंद करेंगे. वो भी डे बाय डे चाहेंगे कि उनकी ग्रोथ हो. ठीक है, उनको सेमिनार्स या वर्कशॉप्स अटेंड करने का चांस मिले और वो आगे से आगे पोस्ट पे वो प्रमोट हो सकें. ठीक है, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेल करवाना, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांस देना, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए. देन पीयर रिकॉग्निशन. अब पीयर रिकॉग्निशन मीन्स, इसको पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, विच मीन्स दैट ये तब होता है पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन व्हेन कलीग्स इन द सेम टीम और डिपार्टमेंट प्रेज ईच अदर फॉर देयर वर्क. एक ही डिपार्टमेंट के जो भी कलीग्स हैं वो एक दूसरे का काम वो तारीफ़ कर रहे हैं. ओके, तो इससे क्या होगा? वो एनकरेज करेगा एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेट करेगा और फिर वो इनिशिएटिव लेकर काम करेंगे. ठीक है. एंड लास्ट इज प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, etc. Okay, so such facilities also should be provided by the businessman. So here our objectives ends. Thank you. Have a nice day.